जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से हम किस तरीके से जो है इंटीग्रेशन ले सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस की। अगेन ये भी एक टेक्निक है और दिस इज़ योर लास्ट टेक्निक जो कि आपके चैप्टर में रह गई थी, तो वो भी कर लेते हैं आज। काफ़ी सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी लास्ट टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इसको भी आज हम देख लेते हैं कि ये हम कब यूज़ करते हैं। रिडक्शन फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इंटीग्रेशंस की जो है मतलब इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन के ऊपर जो है पावर हायर पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास cos x एक फंक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर पावर अगर आप देखें तो इसके ऊपर पावर है n। ठीक है, और n आपके पास कुछ भी हो सकता है। n आपके पास 5 6 7 8 मतलब कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है n। इसी तरीके से आपके पास साइन एक्स है और उसके ऊपर भी पावर क्या है एन। तो यहाँ पर एन आपको आपको शो हो रहा है अगेन कोई भी नंबर। तो जब आपके पास एन की पावर में कोई भी टर्म्स आ जाती हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, तो या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर, तो हम उसमें फिर रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से हम इस टाइप के इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कॉस पावर एन एक्स है या साइन पावर एन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक फंक्शन शो हो रहा है, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर क्या है n। तो जब भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं और उनके ऊपर पावर n आ जाती है, तो हम उस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि साइन पावर एन एक्स है, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला होगा क्या। तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और वो हम देखेंगे कि इस फंक्शन साइन फंक्शन के लिए रिडक्शन फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास साइन पावर एन एक्स है और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन लेना हो तो देखें इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे। साइन पावर एन एक्स है, तो साइन पावर एन एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एन माइनस वन ऑफ एक्स और साइन एक्स में। ठीक है, हमने इसको दो फंक्शंस में ब्रेक कर लिया, साइन एक्स में और साइन पावर एन माइनस वन में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इन्हें दोबारा ऐड करेंगे तो आपके पास साइन एन ही बनेगा। तो अब हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे ले सकते हैं। इसमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई होगा। तो इसमें हम v फंक्शन किसे सपोज करेंगे। आपको मैंने बताया था कि हम v फंक्शन उसे सपोज करते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो इस वाले फंक्शन में हमें किसका इंटीग्रेशन पता है। साइन कम है। साइन का है, तो साइन का इंटीग्रेशन पता है तो हम u सपोज करेंगे इस वाले फंक्शन को और v सपोज करेंगे इस वाले फंक्शन को, क्योंकि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता होता है हम उसे ही v सपोज करते हैं। तो जब इस फंक्शन को, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ये जो इंटीग्रल है इसको मैं i सपोज कर रही हूँ। ठीक है, i किसके बराबर है, इंटीग्रल साइन n पावर x dx। ठीक है, इसको मैंने i सपोज कर लिया। i हमें डिनोट कर रहा है कि ये एक इंटीग्रल है और हम इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। इस इंटीग्रल को हमने ब्रेक कर दिया साइन n माइनस वन और साइन x में। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो i किसके बराबर हो जाएगा, साइन n माइनस वन एक्स। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि साइन x क्या है, v फंक्शन। u फंक्शन से m रहेगा, v फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस की साइन लगाते हैं। फिर हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम किसका लेते हैं, इंटीग्रेशन हम लेते हैं सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर ही हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, u फंक्शन का। और u फंक्शन हमने सपोज किया है साइन n माइनस वन एक्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन हम किसका लेते हैं, v फंक्शन का। v फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन x, इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम dx लगा देंगे क्योंकि इसका होल का भी इंटीग्रेशन हम लेंगे। ठीक है, बाय पार्ट से हमने इसको एक्सपेंड किया। अगेन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन n माइनस वन एक्स सेम रहा,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन पावर n माइनस वन का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या आएगा, n माइनस वन साइन, इसकी पावर n माइनस वन है, इसमें हम क्या कर देंगे, अगेन माइनस वन करेंगे, तो ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पावर के साथ लिया है, अब हम पावर के बगैर भी लेते हैं साइन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सॉरी। तो जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का cos x, ये cos x हो गया। ठीक है, और होल इंटीग्रेशन हम लेंगे तो वो उसके लिए हमने यहाँ dx लगा दिया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन n माइनस वन पावर है, सेम की सेम, ये माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, ये cos x के साथ जो माइनस है, और cos x हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर n माइनस वन है, इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आपके पास जो साइन के ऊपर पावर बनेगी वो बनेगी n माइनस टू, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो माइनस साइन है ये हम बाहर ले जाएं तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये cos x और ये cos x क्या बनेगा, cos स्क्वायर x, और dx सेम का सेम। ठीक है, अगेन और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन n माइनस वन सेम, x cos x भी सेम का सेम, प्लस n माइनस वन हम सेम रखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन n माइनस टू एक्स सेम रखेंगे। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स से और dx से। ठीक है, अगेन और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस साइन पावर n माइनस वन सेम, x का x cos x, हम क्या करते हैं, ये n माइनस वन है और इसको भी हम अगेन सेम रखते हैं, इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स, इससे भी मल्टीप्लाई होगा वन से, मतलब ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, n माइनस टू एक्स होगा माइनस साइन n माइनस टू, यस, तो साइन n माइनस टू एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा साइन पावर n x और होल dx आ जाएगा इस पूरे के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन n माइनस वन एक्स कॉस x प्लस n माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, देखें इन दोनों का हमने इंटीग्रेशन लेना है, तो इस पर हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, तो और साथ में ये n माइनस वन भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखें ये n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू एक्स हो गया। ठीक है, मतलब हमने इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा दिया और यहाँ पर इसके साथ भी अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं और n माइनस वन भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर साइन n dx हो गया और यहाँ पर भी dx अलग लगा देंगे। ठीक है, देखें हमने क्या किया, ये वाला स्टेप था सेकंड लास्ट स्टेप, माइनस सेम का सेम साइन पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स सेम का सेम, यहाँ पर ये n माइनस वन है, ये इन दोनों के साथ है, मीन्स कि इसके साथ भी और इसके साथ भी, और ये जो इंटीग्रल है ये इन दोनों के साथ है, तो हमने क्या कर दिया, n माइनस वन और इंटीग्रल इसके साथ भी लगा दिया, तो हमारे पास ये चीज़ हुई, और फिर ये n माइनस वन और ये इंटीग्रल हमने इसके साथ सेपरेटली लगा दिया, तो ये चीज़ हुई। ठीक है,
ये चीज हो गई। अब देखें आगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसी को ही नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। क्यू माइनस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आई ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ठीक है, जो इंटीग्रल था ये वाला आई, ये जो आई है ये कंटिन्यू रहेगा, और आई हमने सपोज किया था इस चीज को, तो हम आई का ही इंटीग्रल ले रहे हैं, तो आई क्या किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन क्या है पावर में n-1 x cos x, ठीक है। सिमिलरली प्लस n-1 इंटीग्रल साइन n-2 dx, और यहां पर आपके पास क्या था, ये चीज देखें अब आप, n-1 इंटीग्रल साइन n dx है, तो देखें इसको हम कैसे करते हैं। अभी मैं ये वाला स्टेप सेम लिख रही हूँ, n-1 इंटीग्रल साइन n x dx। अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये चीज जो है ये किस चीज के बराबर है, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज आपने इस चीज के बराबर ली थी, ठीक है। साइन आई किसके बराबर था, साइन पावर n x के, तो ये चीज किसके बराबर थी, आई के बराबर थी। अब आपके पास दोबारा जो है ये चीज क्वेश्चन दोबारा आपका बन गया, तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज को हम आई से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ इसकी प्लेस पे आई लिख देंगे और बाकी सब सेम का सेम लिखेंगे। कैसे सेम का सेम लिखेंगे, माइनस साइन n-1 x cos x सेम, प्लस n-1 भी सेम का सेम, यहाँ पर इंटीग्रल में साइन n-2 x dx भी सेम का सेम, माइनस n-1 भी सेम का सेम। जस्ट हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को आई से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें पता है कि ये आई के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर आई ये कंटिन्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले आते हैं इक्वल के तरफ, तो ये माइनस की पूरी टर्म थी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की टर्म हो जाएगी, ये 1 है और ये आई सेम का सेम, ठीक है। बाकी आपकी राइट साइड पे क्या बचेगा, राइट साइड पे जो बचेगा वो सब सेम का सेम, साइन n-1 x बचेगा, कॉस x बचेगा, प्लस n-1 और इंटीग्रेशन में साइन n-2 dx, ठीक है, ये चीज हुई। अब राइट साइड अगेन आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, i प्लस आई एन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एन आई हो जाएगा, माइनस आई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई रहेगा, ठीक है। अच्छा आप पूछ रहे हैं कि राइट साइड पे आई क्यों लगाया है, देखें अगर आप क्वेश्चन पे जाएं, आपके पास ये क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को आई के सपोज कर लिया, मींस कि आई इंटीग्रल है, आई इंटीग्रल को शो कर रहा है, मतलब हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है और उसको हमने आई के बराबर ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, ये आई राइट साइड पे चल रहा है क्योंकि हमने किसका इंटीग्रल निकालना है, इस आई का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, क्योंकि आई हमने सपोज कर लिया था इस चीज के, तो हमने इस चीज को कैलकुलेट करना है, मींस कि हमने आई को कैलकुलेट करना है, तो हमने आई फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास आई इस वजह से लेफ्ट साइड पे चल रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास अगेन ये वाली टर्म बन रही थी और आपने इसको आई से रिप्लेस कर दिया था, इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये चीज बनेगी, और बाकी राइट साइड पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम की सेम आ जाएगी। आई को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन के साथ भी, और आई को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज हुई, माइनस का आई प्लस का आई खत्म हुआ, ठीक है। और ये राइट साइड पे जो चल रहा है वो अगेन सेम ही रहेगा, साइन n-1 x cos x प्लस n-1 इंटीग्रल साइन n-2 dx, ठीक है। आपके पास बचा एन आई इक्वल्स टू अगेन ये चीज पूरी सेम की सेम आ जाएगी।
अब हमने क्या करना है, हमें तो आई फाइंड करना था, मीन्स कि ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना था। एन को यहाँ से हटा देंगे तो एन क्या करेगा, एन राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर क्या बचेगा, एन इस वाली टर्म के नीचे भी आ जाएगा, माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स, एन इस टर्म के नीचे भी आ जाएगा, प्लस और एन जो है इस टर्म के नीचे भी आ जाएगा, मतलब एन जो है इस पूरे के पूरे टर्म को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा, dx। ठीक है, हमने इस i को क्या रिप्लेस किया था, इस i को हमें पता है कि i किसके बराबर है, साइन पावर n dx के, तो हम i को रिप्लेस कर देते हैं साइन n dx से, और आपके पास ये रिजल्ट आएगा सेम का सेम अपॉन में n प्लस n माइनस 1 n और इंटीग्रल में साइन n माइनस 2 dx। तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये x मैंने नहीं लिखा था, बाकी यहाँ पर भी x आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, साइन n dx। आपने इसको इस फॉर्मूले में मतलब सॉल्व कर लिया, और ये चीज़ आपके पास क्या है, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन पावर nx। ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है साइन पावर n के लिए, और इसी तरीके से हम कॉस के लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से टेन के लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन के लिए इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके हम रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। नो आप n-2 का जो इंटीग्रेशन है वो हम नहीं लेंगे। वो हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर हम जब एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे तो उस वक्त लेंगे। ठीक है, तो ये एक जर्नल फॉर्मूला बन गया है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी साइन के फंक्शन का जिसके ऊपर पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। और अब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसमें रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास एक क्वेश्चन है ये साइन पावर 4x, और जब इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए तो आप कैसे लेंगे इंटीग्रेशन इस फंक्शन का। अगेन हम इसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जस्ट हम क्या करेंगे, इस रिडक्शन फॉर्मूला में हम इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन, कोई भी बाय पार्ट्स, मतलब कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट हमें पता है कि साइन के ऊपर पावर 4 है, तो हम इसमें इजीली डायरेक्टली जो है रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मतलब जहां जहां n है वहां हम 4 पुट कर देंगे, और हम इजीली इसको इवेलुएट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देखें, जब आपके पास ये रिडक्शन फार्मूला, ये जो अभी हमने ड्राइव किया है पीछे, ये वही वाला रिडक्शन फार्मूला है, और इस रिडक्शन फार्मूला को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें n क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर n की प्लेस पे हमने 4 अप्लाई कर दिया। मैम यस, मैम अगर साइन पावर 4x किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो और वो भी पावर में हो, मिसाल की बात साइन पावर 4x मल्टीप्लाई कोसाइन पावर 5x, फिर तो उसके लिए फिर हमें फिर मैम अगेन देखें, ये उसका अभी हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हमने साइन पावर 4x के लिए किया है। ठीक है, मतलब साइन फंक्शन के लिए किया है। तो आपको फिर उसके लिए अगेन, अगर आप कह रहे हैं कि कॉस पावर nx हो जाए और साइन पावर nx हो, तो उसके लिए फिर हमें पहले रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ओके मैम। सबसे पहले तो आप चेक करें कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन गिवन है, कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन या कोई और टेक्निक अप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले तो आप वो अप्लाई करें। अगर नहीं हो रही तो फिर आपको पता है कि इस टाइप के फंक्शंस के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जो है जस्ट साइन पावर nx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव करवाया है। आप दूसरे फंक्शंस के लिए ड्राइव खुद कर सकते हैं, टेन के लिए अलग ड्राइव कर सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, कॉस के लिए अलग ड्राइव कर सकते हैं, ई पावर एक्स के लिए अलग ड्राइव कर सकते हैं, एल के लिए अलग ड्राइव कर सकते हैं। तो हर फंक्शन का रिडक्शन फॉर्मूला जो है चेंज होगा, और मेथड वही होगा जैसे मैंने आपको बताया है।
तो अब साइन पावर 4x है, इस पर इसके लिए हमने रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो मैं एग्जांपल भी जो है इसी की आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 जहाँ पर n की प्लेस पे हम 4 पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर n की प्लेस पे हमने 4 पुट किया, cos पावर x सेम का सेम, यहाँ पर n-1 है, n की प्लेस पे 4 पुट किया, 4 - 1 हुआ, अपॉन में 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है n है, n-1 अपॉन n है, तो यहाँ पर 4 - 1 अपॉन 4 हो जाएगा, और साइन यहाँ पर n क्या है 4, और 4 - 2 हो जाएगा dx। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स सेम, और यहाँ पर साइन क्यूब एक्स हो जाएगा अपॉन में 4, यहाँ पर 4 - 1 अपॉन 4 है, तो यहाँ पर 3 अपॉन 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर dx होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला स्टेप मैंने दोबारा रिपीट किया हुआ है, साइन पावर 4x माइनस कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लेना है इसका साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, आप में से कोई बताएगा कि साइन स्क्वायर dx का हम इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं? मैम पावर रूल से। पावर रूल से हम ले सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं, पावर रूल से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो डेरिवेटिव से डेरिवेटिव में तो पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हम नहीं करेंगे पावर रूल इसमें अप्लाई। ठीक है, जब साइन 2x dx होता है तो उसमें हम डेरिवेटिव तो उसका ले लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे इसका मैम इसमें यस मैम इसमें cos 2 थीटा फॉर्मूला यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई मैम डबल करेंगे, एंगल में ग्रे करेंगे। वो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा ले। यस, cos 2x अपॉन 2 वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के बराबर है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx इसके साथ भी है, दोनों के साथ है होल के। तो अब आप यहाँ पर जब इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन जब आप ले लेंगे तो 1/2 है, 1/2 का तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के साथ हम जस्ट जो वेरिएबल होता है वो लगा देते हैं जिसकी रिस्पेक्ट से हम ले रहे होते हैं। ठीक है, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2x। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर ऑलरेडी 2 मौजूद है। अच्छा, अभी हमने साइन 2x का कॉस 2x का इंटीग्रेशन लिया है, इसके एंगल का भी इंटीग्रेशन लेंगे। इसके एंगल का इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेके हम वो अपॉन में लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो 2x है इसका डेरिवेटिव आएगा 2, और हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पहले से मौजूद था पहले से, और जब cos 2x का इंटीग्रेशन लिया तो वो साइन 2x अपॉन 2 आया। 1/2 x सेम का सेम माइनस साइन 2x किसके बराबर है, 2 साइन x cos x cos x के बराबर है, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास x अपॉन 2 बचा, और साइन x cos x अपॉन 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आई थिंक 2 आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। आपने इस साइन वाला जो इंटीग्रेशन था इसको आपने रिप्लेस कर दिया इस वाले फंक्शन से। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, माइनस कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 4 सेम का सेम, ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, माइनस यहाँ पर आपके पास 3 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो 4 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 से 8 हो जाएगा, और साथ में आप कॉन्स्टेंट लगाना चाहें तो लगा दें, अदरवाइज आप नहीं लगाएं। तो आपके पास साइन पावर 4x का जो आपने इंटीग्रेशन निकाला है बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, और वो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास n कुछ भी हो, n 6 हो सकता है, n 7 8 9 कुछ भी हो, तो आप उसमें रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आपके पास एक ये क्वेश्चन है, साइन पावर 5x dx। अब आप मुझे बताएं कि इसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें या नहीं। पहले हमारे पास क्या था, साइन पावर 4x था, मतलब n हमारे पास क्या था, 4 था। अब हमारे पास क्या है, n 5 है। तो क्या कोई और टेक्निक अप्लाई हो सकती है, या हम रिडक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करें? यस मैम कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? मैम साइन पावर 5 को ब्रेक करेंगे, साइन साइन पावर पावर 3x डॉट साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको ब्रेक करते हैं साइन पावर 4x में और साइन x में, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया रिडक्शन फॉर्मूला आप जब यूज करें जब कोई और टेक्निक अप्लाई ना हो रही हो, ठीक है? लेकिन हम इसको सिंपल वे से भी कर सकते हैं बाय अगर सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास साइन पावर 4x साइन x dx है। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन पावर 4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन x सेम, ठीक है? यस मैम। तो आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप पुट करें आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन एक्स और dx। अब आप इजीली इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। u अगर हम सपोज करें cos x के तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव भी इसी में मौजूद है, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है? और हमारे पास ये हो जाएगा du माइनस का और साइन एक्स हम पॉजिटिव कर देंगे और dx, ठीक है? तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स आपने u के सपोज किया है तो u स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स आपको पता है किसके बराबर है माइनस डी यू के, तो माइनस साइन मैं बाहर लिख रही हूँ और डी यू यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? अगेन अब आप इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें 1 माइनस 2u स्क्वायर प्लस u पावर 4 और इसका आपने इंटीग्रेशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू डी यू, जो कि बहुत सिंपल है, पावर रूल से आप ले सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन होगा u प्लस 2u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा u क्यूब अपॉन 3 प्लस u पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा u पावर 5 अपॉन 5। अब आप u को रिप्लेस कर दें माइनस और साइन मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस अभी हम बाहर ही रखते हैं, u को हम रिप्लेस कर देंगे cos x से प्लस 2u क्यूब है तो cos क्यूब x हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा और आपके पास प्लस u पावर 5 है तो cos पावर 5 हो जाएगा अपॉन में 5 और प्लस c कांस्टेंट लगा दें जी। मैम u प्लस 2u क्यूब अपॉन 3 ये माइनस में होगा मैम, 2u क्यूब अपॉन 3 जो है ना। यस ये माइनस में होगा, ठीक है? फिर आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें अगर आपके पास ऑड पावर आ रही है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करके कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई तो आप अगेन फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप रिडक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं और रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आप cos nx के लिए रिडक्शन फार्मूला खुद ड्राइव कीजिएगा, इट्स योर होमवर्क, और फिर इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल हो तो बुक में आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? या इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी गिवन होंगी तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था रिडक्शन फार्मूला। आज हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल और उसकी जितनी भी टेक्निक्स थी वो कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल पे, और डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी होंगे टॉपिक्स वो हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? यस मैम ये रिडक्शन फार्मूला सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर यूज करेंगे? नहीं, आप रिडक्शन फार्मूला जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर या इवन के अलजेब्रिक फंक्शन पर आप किसी भी फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं और रिडक्शन फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि आपको फिर खुद ड्राइव करना होगा। किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर n है तो आप उसके लिए ड्राइव करेंगे जैसे आपने साइन के लिए ड्राइव किया है, ठीक है? बट आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आपकी बुक में साइन और कॉस के लिए ही दिया हुआ है रिडक्शन फार्मूला।